नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हो क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। ये कमबख्त इश्क, इससे शुरुआत क्यों की? क्योंकि इश्क एक ऐसी चीज है जो आपसे कोई भी काम करा सकती है, फिर चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल हो। क्योंकि ऐसी कहानी आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ जहां पर एक फीमेल जेलर ने इश्क के चलते, यानी कि वो अपने इश्क में इतना पागल हो गई कि उसने एक कैदी से पहले तो प्यार किया, उसके बाद उस कैदी को ही खुफिया जानकारी देने लगी, उसके बाद एक जेलर से वो माफिया डॉन बन जाती है। ये कहानी है एक ऐसी जेलर की जिसकी ज़िंदगी तो शुरुआत होती है अपने देश के लिए जान देने से, लेकिन वो बन जाती है फिर माफिया डॉन। तो हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की। मामला 2010 का है, जब इस कैदी ने एक क्लब के अंदर जब लड़ाई झगड़ा हुआ किसी शख्स से तो उसकी हत्या कर डाली और उसके बाद उसे आजीवन जेल की सज़ा सुनाई गई और फिर वो जेल में रहने लगा। साल 2018 में इस महिला जेलर की उसी जेल में नियुक्ति की गई थी जहां पर ये कैदी पहले से मौजूद था। उसके बाद जब ये लैटन नाम का कैदी की नज़रें इस जेलर से मिलती हैं, तभी वो महिला जेलर इसके प्यार में पागल हो जाती है और वहाँ पर वो सपने सजाने लगती है कि वो इसके साथ ही रहेगी, इसके प्यार में पागल रहेगी। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे नज़रअंदाज करा जाता है, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाता है उसके बाद फिर इस चीज़ में कई अपडेट किए जाते हैं। महिला जेलर अक्सर उसे किसी ना किसी बहाने से, यानी कि उस कैदी को किसी ना किसी बहाने से वो अपने कमरे में बुला लेती थी या किसी ना किसी बहाने से उससे मिलने चली जाती थी। तो तमाम तरीके की इलीगल चीज़ें जेल के अंदर हो रही थी। और किस वजह से? क्योंकि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार था। इस कैदी को प्यार था या वो सिर्फ एक मतलब निकालना चाहता था, वो अलग बात है, लेकिन इस महिला को ज़रूर प्यार हो गया था। दोनों ने जेल के अंदर ही 2 बार संबंध भी बनाए, ऐसी रिपोर्ट सामने आई है। महिला जेलर लगातार लैटन के इश्क में घिरती ही जा रही थी। उसने जेल की खुफिया और संवेदनशील जानकारी जो इंटेल होती है वो भी इस कैदी के साथ शेयर की, और जहाँ तक मुझे लगता है इस कैदी का मकसद भी वही था कि वो इससे ऐसी इंफॉर्मेशन निकलवाए। लैटन जेल के अंदर फ़ोन इस्तेमाल करता था, यहाँ उसे ड्रग्स का धंधा भी उसने शुरू कर दिया था। फ़ोन कहाँ से आया? महिला जेलर ने प्रोवाइड कराया। उसके ऊपर खास नज़र नहीं रखी जाती, वो इसलिए क्योंकि महिला जेलर ने सेटिंग कर रखी थी प्रॉपर, और जेल के अंदर ही ये कैदी अपना ड्रग्स का धंधा बाहर चला रहा था। जब कभी जेल में बड़े अधिकारी तलाशी करते थे या कोई भी ऐसी चीज़ होने जा रही होती थी, जैसे कैदी की तलाशी की जाती है, जो उसका सेल होता है जिसमें वो रह रहा होता है, बैरक होती है, उसके अंदर की भी तलाशी की जाती है, तो ये इन्फॉर्मेशन इस महिला जेलर के पास ऑलरेडी होती है, तो ये उसको सतर्क कर देती। फ़ोन भी उसका अपने पास रख लेती, तमाम चीज़ें उसके लिए वो ईजी कर देती थी। उसने जेल में फ़ोन और दूसरा सामान छिपाने की जगह भी लैटन को बता रखी थी, यानी कि उसे पता था कि कहाँ उसे छुपाना है जहाँ पर तलाशी नहीं होगी। दोनों का इश्क इसी तरह 1 साल तक चलता रहा। साल 2019 में एक दिन अचानक महिला जेलर ने अपनी ये नौकरी छोड़ दी। उसके दिमाग में ऐसा क्या आया कि उसने नौकरी छोड़ी? लोगों को लगा कि महिला जेलर शायद अब अपना घर संभालेगी, यानी कि अब वो नौकरी छोड़ने के बाद शायद किसी से शादी करने वाली है, अपनी फैमिली को टाइम देगी, इसलिए वो उसने नौकरी छोड़ रही है। मगर ऐसा नहीं हुआ। नौकरी छोड़ने के बाद उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और जेल से बाहर अपने प्रेमी, अपने जो कैदी था, उस प्रेमी का फैला हुआ ड्रग्स का धंधा संभालने लगी। यानी कि उसने पहले तो पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उस यूनिफॉर्म के आड़ में, उस यूनिफॉर्म के अंदर छिपकर उसने ये ड्रग्स का धंधा संभाला। इस दौरान हवाला के जरिए उसने अपने प्रेमी की काली कमाई को भी ठिकाने लगाया। जितना भी उससे रेवेन्यू जनरेट होता था उसका, वो सब वो ठिकाने लगा। यानी कि वो तो जेल के अंदर था, संभाल ये महिला रही थी। वो अब पूरी तरह से वर्दी के पीछे छिपकर माफिया बनकर अपने प्रेमी के ड्रग्स के कारोबार को आगे बढ़ा रही थी। प्यार तो परवान पर था ही, और ये कारोबार भी काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। इनमें करीब 53,000 रुपये कीमत की एक एप्पल आई वॉच भी शामिल थी। ये एप्पल आई वॉच और किसी ने नहीं बल्कि इसी कैदी ने इस महिला को गिफ्ट की थी अपने काले धंधे की कमाई से। शादी के बाद इन दोनों ने AI की मदद से अपनी एक तस्वीर बनाई और उसे सोशल मीडिया पर शेयर किया। दोनों ने शादी की, लेकिन वो तो जेल में ही था, ये महिला बाहर थी। बावजूद इसके उसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसके बाद इन्होंने AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक तस्वीर बनाई और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। ये वायरल तस्वीर के बाद से ही सुरक्षा अधिकारियों के नज़र में आ गई थी। ये महिला नज़र में आ चुकी थी
इस पर नज़र रखी जा रही थी। तस्वीर को देखते ही सुरक्षा अधिकारी के कान खड़े हो चुके थे कि कुछ तो इसमें शेडी है। तुरंत इस मामले की जांच के आदेश दिए गए और महिला की फ़ोन कॉल डिटेल्स भी निकाली जाने लगी, यानी कि जो पहले सालों से जितनी भी बातचीत की जा रही थी, जो भी इंफॉर्मेशन एक दूसरे को प्रोवाइड करते थे, तमाम तरीके की डिटेल्स निकाली गई। इसके अलावा जो ड्रग्स का धंधा ये महिला कर रही थी, वो इन्फॉर्मेशन भी इसी के ज़रिए बाहर निकाली गई। जेल के सीसीटीवी में भी चेक किया गया कि आखिर ये दोनों कब मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्या क्या इनके बीच में हुआ है। तब जाकर ये मामला साफ हुआ कि कैदी और जेलर के बीच में आपसी संबंध थे और उसको फ़ोन भी प्रोवाइड किया जा रहा था, वो ड्रग्स का धंधा भी चला रहा था। इस चक्कर में महिला को फाइनली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये मामला इंग्लैंड की HM जेल रेनबी का है, जहां 32 साल की इस पूर्व महिला जेलर स्टेफनी हीप्स को अपने पद का दुरुपयोग करने का दोषी पाया गया। जाहिर सी बात है, उसने अपनी पद का गलत इस्तेमाल किया। पहले वो जेलर जब थी तो उसने उस कैदी की मदद की। उसके बाद जब वो पुलिस ज्वाइन करती है, उसके बाद भी उसने ये ड्रग्स का धंधा अपना चलाए रखा। जांच में पता चला कि जेल में रहते हुए स्टेफनी हीप्स, जो उसका प्रेमी था, यानी कि उसका नाम है लैटिन, उसको वो दिन में कई बार आई लव यू के मैसेजेस भी भेजती थी, यानी कि अपने लव लेटर्स वो फ़ोन के थ्रू उस शख्स को, उस कैदी को भेजती थी, लैटिन को। बदले में लैटिन जब पूछता कि क्या वो उसके लायक है, तो स्टेफनी मैसेजेस के ज़रिए जवाब देती थी कि तुम 1 अरब फीसदी सिर्फ मेरे लिए ही हो। यानी कि वो बहुत ज़्यादा उसके लिए पैशनेट थी, पॉजेसिव थी। जब भी वो उसे कोई भी सवाल करता था तो ये महिला जेलर सिर्फ यही बोलती थी कि वो उसके लिए एकदम परफेक्ट है। सीसीटीवी की जांच हुई तो दोनों के निजी पलों का भी राज सामने आया। सुनवाई के बाद स्टेफनी हीप्स को 4 साल 3 महीने और उसके प्रेमी लैटिन को 5 साल 3 महीने की सज़ा सुनाई गई। यानी कि उसका कैदी तो ऑलरेडी जेल में था ही, उसे और सज़ा सुनाई गई। और जो ये महिला जेलर थी, जो बाद में पुलिस फोर्स ज्वाइन करती है, उसको भी कोर्ट ने जेल की सज़ा सुनाई। तो कहीं ना कहीं ये जो महिला जेलर थी, जो अपने देश के लिए काम कर रही थी, उसके दिमाग में भी तमाम चीज़ें आई। इस कैदी ने उसको मैनिपुलेट किया या क्या किया, वो तो अपना फ़ायदा निकालना चाहता था। लेकिन बाद में दोनों ने शादी भी की। लेकिन फिर अंत यही हुआ कि उसको, महिला को भी जेल जाना पड़ा। तो ये थी इस महिला जेलर की कहानी, जो कैदी के इश्क में पागल हुई और उसके बाद सलाखों के पीछे इसकी ज़िंदगी निकली। अगर आप कोई ऐसी कहानी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये कहानी आपको कैसी लगी हो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।